ये चीज़ें तो हम बहुत सुनते हैं, बहुत सारे डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो ये बात तो करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन डी ई और वो इस तरह के नाम लेते हैं। अब वो लेना चाहिए, ये तो एक बात है। ये कौन से फूड्स में हमें अवेलेबल है, फ्रूट्स में, किस में, वो काइंडली क्लियर करिएगा, ये मिलेगा कहाँ से? अच्छा, अभी पिछले दिनों आपका और मेरा ही गालबन शो था जिस पे लोगों ने बड़ी तनकीद की है हम पे कि विटामिन डी तो सूरज से मिल जाता है। झूठ बोल रही है ये, विटामिन डी सूरज में होता है। देखिए विटामिन डी, धूप में बैठे रहे खाना छोड़ दें। ऐसी बात है तनसीर भाई कि अगर आप धूप में बैठते भी हैं, एशिया के लोग विटामिन डी सूरज से एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते। आप बैठे रहे धूप के अंदर जाके। विटामिन डी हमें डाइट में बहुत कम मिलता है। एग्स के अंदर है, फिश के अंदर है, दूध या दही के अंदर है, मगर उसकी बायो अवेलेबिलिटी नहीं है, विच मीन्स इसकी दवाई ही खानी है आपको। अब कौन सी दवाई खानी है और किस डोजेज की खानी है, ये डिपेंड करता है कि आपके विटामिन डी के टेस्ट के रिजल्ट्स क्या हैं। हर लैब से, आपके घर के पास जो लैब है, विटामिन डी टेस्ट कराएं। और स्पेशली आपके बच्चे का कद अगर रुक गया है तो आपको फौरन विटामिन डी टेस्ट कराना चाहिए, बिकॉज बच्चों का, बड़ों का ये यूजुअली कम ही आता है। बल्कि हमारे यहाँ एक अच्छी चीज़ ये शुरू हुई है कि अब बच्चे को पैदा होते साथ ही विटामिन डी के ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं। विटामिन डी इतना कम है। जब हम छोटे होते थे, या इवन हमारी जनरेशन के भी जो बच्चे हुए हैं, हमने ये देखा जी, उसको धूप में लिटा के तेल की मालिश करो, हड्डियां मजबूत होती हैं। विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता।